जीव जंतु नहीं था। जब घनघोर वन में गए भगवान शंकर तो अपना जोर से डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए, पक्षियां जो थी वो सब उड़ गए, पर एक तोता का अंडा पड़ा था। वो अंडा कैसे उड़ता, इसलिए वो अंडा वहीं रह गया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं कथा तो तुम्हें सुना रहा हूँ पर हुंकारी तुम्हें भरना पड़ेगा। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना, कथा सुनाते हैं, एक थे राजा तो सामने वाला कहता है हाँ, ऐसे कथा होती है ना, तो ये लगता है कि सामने वाला सुन रहा है, और अगर सामने वाला सुन रहा है तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। माता पार्वती ने कहा ठीक है, मैं हुंकारी भरूंगी, आप सुनाइए। भगवान शिव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती जी ओम 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 करती रहीं। जब चौथे दिन की कथा भगवान कृष्ण के जन्म की आनंदमयी कथा आई तो माता पार्वती को नींद आ गई, क्योंकि कथा में नींद जरूर आती है। श्राप है। कुंभकर्ण जी को जब भगवान ने मार दिया, रावण के भाई कुंभकर्ण को जब प्रभु श्री राम ने मारा ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। रोते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। प्रभु जी बिन दे नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अब बताओ, इसका पति मर गया हो, उस स्त्री का जीवन तो व्यर्थ है, किस काम का उसका जीवन। मेरे पति को आपने मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। भगवान श्री राम को बड़ी दया आई। भगवान श्री राम ने कहा, देवी, जहाँ भगवान की कथा हो, हमारी कथा हो, वहां पर तुम चले जाओ, और जो ध्यान से कथा ना सुने उसके सर पर बैठो। इसलिए तब से निद्रा देवी कथा में जरूर आती है। आप लेट जाओगे तो आपको निद्रा नहीं आएगी। गोली टेबलेट खाते हैं लोग सोने की, फिर भी नींद नहीं आती है, और कथा में बैठ जाइए तो इतनी नींद आएगी कि आप कथा भी नहीं सुन पाओगे। हाँ, ये कथा का प्रभाव है। माता पार्वती जी को निद्रा आ गई, माता पार्वती जी सो गई। अब जो तोता था, अंडा थोड़ा सा फूटा, बच्चा छोटा सा हुआ, तो बच्चा सुनने लगा कि माता पार्वती जी ओम ओम कर रही हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिला के ये तोता भी ओम ओम बोलता जाता था। अब माता पार्वती तो सो गई, पर ये तोता ओम ओम कर रहा था, हुंकारी भर रहा था तोता। भोले बाबा को कुछ पता ही नहीं चला। भोले बाबा अपनी आंख बंद करके भगवान की कथा सुना रहे हैं। जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया तब माता पार्वती की आंखें खुली। माता पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ, फिर क्या हुआ। भोले बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ, मैंने तो पूरी कथा सुना डाली। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, क्षमा करना, मैं तो सो गई, मुझे स्मरण ही नहीं रहा, कृपा करना, क्षमा कर देना, क्रोध मत करना मेरे ऊपर। भगवान शिव ने कहा कि फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था। जब ध्यान लगा करके देखा, भगवान शिव जान गए, अरे ये तो सुख का बच्चा, तोते का बच्चा हुंकारी भर रहा था। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़ा लिया। जैसे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़ाए तो आगे आगे सुखदेव भगवान भगे, पीछे पीछे भगवान शिव का त्रिशूल जलता हुआ जा रहा था। तो व्यास भगवान की जो धर्म पत्नी है विटिका देवी, उनको जो आई जैसे उन्होंने मुंह खोला आ किया, सो तोताराम घुस गए, घुस करके चले गए व्यास जी की पत्नी के पेट में। अब भगवान शिव का त्रिशूल चारों तरफ घूमने लगा। भगवान शिव पहुंच गए व्यास जी के पास। भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, आपके घर में चोर घुसा है, मेरा बाहर निकालो, नहीं तो आपके पत्नी को भी मार डालूंगा। व्यास भगवान ने कहा, क्या चुराया है आपका। भगवान शिव ने कहा, अमर कथा चुराई है मेरी इसने। व्यास भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, आप भी गजब करते हो। एक तो कहते हो कि अमर कथा इसने सुन लिया है, अरे अमर कथा जब सुन लिया तो मरेगा कैसे। अगर मर गया तो अमर कथा का महात्मा खत्म हो जाएगा। जब अमर कथा इसने सुन ही लिया है, वो कथा का काम है अमर कर देना, तो फिर वो मरेगा कैसे। और अगर कहीं मर गया तो आपके कथा का महात्मा चला जाएगा, आप कैसे मारोगे उसे। भगवान शिव को क्रोध शांत किया है व्यास भगवान ने। और अब
1 वर्ष बीत गए, पर वो जो तोता का बच्चा व्यास जी की धर्मपत्नी के उदरस्थ है, उदर में विराजमान है। व्यास जी निवेदन करते हैं, बेटा वापस आ जा, बाहर आ जा गर्भ से। अंदर से आवाज आती है, हे पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही माया जकड़ लेती है। इस धरती में आते ही जीव को माया जकड़ लेती है, इसलिए वो जीव नहीं आना चाहता है। मैं तो यही ठीक हूँ। 12 वर्ष बीत गए इंतजार करते हुए, 12 वर्ष बीत गए, पर अभी भी सुखदेव स्वामी बाहर नहीं निकले गर्भ से। अब दर्द के मारे व्यास जी की पत्नी विटिका देवी कराह रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है दर्द से। अब व्यास भगवान पुनः निवेदन करते, बेटा अब तू आजा, नहीं तो तेरी माँ मर जाएगी, तू गर्भ से बाहर निकल आ। आवाज अंदर से आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो तोता था वहां से आवाज आती है कि अगर भगवान कृष्ण आकर के स्वयं मुझे कह दें कि मेरी माया पर तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ही मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास भगवान ने गोविंद को, कन्हैया को बुलाया है। कन्हैया ने आकर के कहा है, हे सुखदेव तुम बाहर निकलो, मेरी माया का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव स्वामी 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर निकले। और जैसे गर्भ से बाहर निकले ना, 12 वर्ष के थे सुखदेव जी, गर्भ में ही 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, उतने बड़े सुखदेव जी गर्भ से निकले हैं, प्रकट भय है। और जैसे प्रकट भय तो नाल छेदन भी नहीं हुआ, उनका नाल भी नहीं कटा, वो सीधे जमीन पर धरती पर गिरे और उठ के चल पड़े वन की तरफ, जंगल की तरफ। वो न माता से मतलब न पिता से मतलब, पीछे पीछे व्यास भगवान दौड़ पड़े, बेटा रुक जा बेटा, इतना कष्ट तेरी माँ ने सहा है, कम से कम एक बार अपना मुख कमल अपनी माँ को तो दिखा दे। क्योंकि जब माँ उस बच्चे का मुख देख लेती है तो जो भी उसकी पीड़ा होती है वो सबको भूल जाती है, बच्चे के स्नेह में, प्रेम में। हाँ, इसलिए एक बार अपनी माँ को अपनी शकल तो दिखा दे। पर सुखदेव स्वामी लौट नहीं रहे। व्यास भगवान हे पुत्र करते हुए जा रहे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूमिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मे। व्यास भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। तब वृक्षों ने, तन्मयता होने के कारण वृक्षों ने आवाज लगाई, अरे व्यास जी आप इतने ज्ञानी होकर के भी पुत्र मोह में दौड़े चले जा रहे हो। आपसे अच्छे तो हम लोग हैं कि देखो ना, हम लोग अपने फल को कभी हम लोग यूज नहीं करते, हम स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरे शरीर। हाँ, फल कभी पेड़ अपना फल स्वयं खाता है क्या? दूसरे के लिए होता है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, दूसरे को पिलाती है। इसलिए आपसे अच्छे तो हम हैं। लोग बदले में हमें क्या देते हैं? डंडे मारते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, और हम उन्हें आम देते हैं, फल देते हैं। और ये आपका जो फल है ना, आपका बेटा, आप उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हो। अरे ये संसार का कल्याण करेगा। तब व्यास भगवान को थोड़ा सा कष्ट हुआ और व्यास भगवान लौट के आए, अपने आश्रम में बैठ गए और अपने उसी पुत्र का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए उदास मन से बैठे, उदास मन बैठे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आ गए। जब श्री नारद जी महाराज आए ना, तो व्यास भगवान ने श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया। अरे देवर्षि, आप आ गए यहाँ पर। श्री नारद जी महाराज अपना बीना बजाते हुए आए। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण 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 नारायण
नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए व्यास भगवान के पास पहुंचे। व्यास भगवान को जब चिंता में मग्न देखा तो नारद जी ने पूछ दिया, अरे व्यास जी, 18 पुराणों की रचना करने वाले, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले, और आप इतना चिंता में बैठे हो। अरे कोई विद्वान व्यक्ति अगर चिंता करे तो लगता है कि ये इतना विद्वान होकर चिंता करता है। अरे कोई मूर्ख व्यक्ति चिंता करे तो बात समझ में आवे, पर कोई योग्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, संत महात्मा चिंता करे, ये उचित नहीं है। ज्ञानी लोग कभी चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं, और मूर्ख लोग चिंतन तो कर नहीं सकते, इसलिए वो चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चिंता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता से, चिंता चिता समान है, अंतर नहीं विशेष, चिता जलावत मरे को, चिंता जीवित दे, चिता जलावत मरे को, चिंता जीवित दे। चिता और चिंता दोनों समान है, इसलिए कभी भी अच्छे व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। व्यास भगवान से नारद जी ने कहा, नारद जी, आप तो मुझे समझा रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरा एक बेटा था, एक पुत्र था मेरा, जो चला गया मुझे छोड़ करके, तो मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं? चिंता करना तो मेरा स्वाभाविक है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। तब नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी जरा मेरी कहानी तो सुन लो। और श्री नारद जी महाराज अपनी कहानी बता रहे हैं। हाँ, नारद जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र हूँ। दासी का मतलब पिता ना हो जिनके, पिताजी देहावसान हो गया है पिताजी का, इसलिए मेरे पास पिताजी नहीं है। मेरी माँ है, वही मेरा लालन पालन करती है। इधर उधर से मेरी माँ मेहनत करती है, गांव में झाड़ू पोछे का काम करती है, वहाँ से जो धन मिलता है, जो अन्न मिलता है, उसको ही खा करके हम इतने बड़े, मेरी माँ ने किया है मुझे। पर एक बार की बात है, मेरे गांव में कुछ संत लोग चतुर्मासा करने के लिए आए। पहले संत लोग चतुर्मासा करते थे 4 महीने का, और फिर गंगा दशहरा में उसका समापन करते थे और यज्ञ करते थे। पहले ऐसा नियम था, क्योंकि 4 महीने जो नदियां होती हैं वो रजस्वला होती हैं, उनमें स्नान करने का विधान नहीं है। आषाढ़, सावन और भादव और कुमार, गंगा दशहरा तक 4 महीना देव नदियों में स्नान करने का विधान नहीं रहता है। इसीलिए संत महात्मा गांव में जाकर के चतुर्मासा करते हैं और वहां यज्ञ कराते हैं, फिर अपनी यात्रा को वहां से प्रारंभ करते हैं। 4 महीना एक स्थान पर रहते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मेरे गांव में संत महात्मा लोग आए, यज्ञ हो रहा था, वहां रोज कथा हो रही थी, तो मेरी माँ मुझे लेके कथा में जाती थी। कथा में सबको जाना चाहिए, सब परिवार भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से जीवन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पशु भी है ना, 60 सुधर ही सत्संगत पाई। 60 व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुनता है तो वो सुधर जाएगा, क्योंकि कथा में बताया जाता है कि माता पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। अगर ये सब आपको जानना है, भगवान की कथा जीवन दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा। शीशे का काम क्या होता है? हमारे कमियों को दिखाना। हमारे चेहरे में क्या कमी है वो शीशा दिखाता है। और ये भगवान की कथा तो जीवन दर्पण है। जीवन में हमारे कौन सी कमी है वो सब दिखाई पड़ती है। हाँ, इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ मुझे लेकर के कथा में जाती थी। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा। रोज मैं अपनी माँ के साथ जाता था कथा सुनने, और जाना भी चाहिए, परिवार के साथ कथा में जाना चाहिए। वहाँ जब संतों की मैं कथा सुनता
तो भगवान की कथा से इतना प्रेम हो गया कि मेरा मन लगा कि मैं इन संतों के साथ ही चला जाऊं। मेरी माँ जाती और संतों के लिए लकड़ी बिन करके वन से जंगल से लाती, संतों को दे देती, संत लोग उसी लकड़ी से भोजन बनाते। मेरी माँ पत्ता तोड़ के लाती और दोना और पतरी बना बना करके संतों को देती, संत लोग उसी पत्तल में भोजन करते। मेरी माँ उस पत्तल को वहाँ से हटाती और जो संतों का जूठा प्रसादी होता, मेरी माँ सभी पत्तल को झाड़ करके और एक पत्तल में रख देती थी और उसे मुझे पवाती थी। संतों का जूठा प्रसाद ना, संतों का प्रसाद पाना चाहिए। संत का, सदगुरु का, माता पिता का, पति का। शास्त्र कहता है कि जो पति और पत्नी, जो पति का जूठा पत्नी खाती है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। हाँ? गुरु का जो जूठा शिष्य खाता है, प्रसाद रूप में पाता है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जो संत महात्मा के प्रसाद को खाते हैं, भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं, उनका जीवन, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को बिना भोग लगाए, जो बिना प्रसाद का खाता है, वो पाप खाता है। अन्न में कई लोगों का हिस्सा होता है। हाँ? भोजन में कौवे का, कुत्ते का, चींटी का और पितरों का और ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए गोग्रास निकाल देना चाहिए, गाय को सबसे पहले खिला देना चाहिए। अगर सबको, हमने तो कई लोगों को देखा है जो लोग कौवे को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं, पर ये सब ना कर पाओ तो गोग्रास तो कर ही देना चाहिए। हाँ, माताओं को चाहिए जब भोजन बनाने जाए ना, तो मन में भाव हो कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। हाँ, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए नहीं, केवल भाव ही तो लाना है और तो कुछ करना नहीं। आप भोजन बनाने जा रहे हो, आपके मन में भाव हो कि मैं प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए भोजन बना के भोग लगाऊंगी। हाँ, आप भोजन बना रहे हो तो भगवान के गुणानुवादन करो, कीर्तन करते रहो मन मन में, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, है ना? अगर आप इस प्रकार से करते रहोगे ना, तो जीवन में जितने लोग उस अनाज को खाएंगे, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, पाहि विधि रहे। सीताराम सीताराम भगवान का नाम लो, जिस प्रकार प्रभु रखे उस प्रकार से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, आने लाभ सही। विधि का विधान जाने, आने लाभ सही। जेहि विधि राखे राम, वाही विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहे। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहे। सीताराम 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 सीताराम। बोल बांके बिहारी लाल की। तो भगवान जैसा रखे वैसा रहो।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, है ना। सुदामा जी महाराज के पास क्या था, लास्ट दिन हम लोग सुनेंगे, पर क्या कभी वो घबराए? नहीं घबराए ना, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो,